बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, टस्का कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है मार्केटिंग मिक्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मार्केटिंग की डेफिनेशन और मार्केटिंग के फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव में भी और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मार्केटिंग मिक्स जो है उससे क्या मुराद है और मार्केटिंग मिक्स के जो है वो क्या एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली आपने मार्केटिंग के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो अशिया या जो गुड्स या जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी तैयार करती है, उन अशिया या प्रोडक्ट्स की कस्टमर जो हैं उनको अल्टीमेटली जो सेल करनी है आपने, या सेल का जो आपका प्रोसेस होगा, उसको जो है वो हम मार्केटिंग कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक मार्केटिंग जो मिक्स स्ट्रेटेजी है उससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स का इंट्रोडक्शन है, उसमें बुनियादी तौर पे ये डिस्कस किया गया है कि कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स की जो ज़रूरियात है उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करती है, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज जो है वो डिज़ाइन करती है। अब मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी जो है ये 4 डिफरेंट इनपुट्स का जो है वो कम्बिनेशन होती है। इसके अंदर जो है वो पहला जो कह लेंगे इनपुट है उसका ताल्लुक है प्रोडक्ट के साथ, दूसरा इनपुट जो है उसका ताल्लुक है प्राइस स्ट्रक्चर के साथ, तीसरा इनपुट जो है उसका ताल्लुक है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के साथ, और जो चौथा है उसका ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये मार्केटिंग मिक्स को जो है वो कॉमनली हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कॉल करते हैं, कि जो मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इन 4 एलिमेंट्स, 4 इनपुट्स जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो घूमती हैं, जिसमें पहला पी जो है दैट इज़ फॉर प्रोडक्ट, सेकेंड पी फॉर प्राइस, थर्ड पी फॉर प्रमोशन एंड द फोर्थ पी फॉर प्लेस। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के अंदर लिखा है द मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू दी सेट ऑफ एक्शंस। मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो शामिल होते हैं ऐसे हमारे एक्शंस या एक्शंस का मजमुआ, आर टेक्टिक्स या हमारा तरीकाकार, दैट अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स ब्रांड आर प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो तमाम सेट ऑफ एक्शंस हैं, वो तमाम तरीकाकार हैं जिसके ज़रिए कंपनी अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर प्रमोट करती है। अब उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है पी फॉर प्रोडक्ट, फर्स्ट पी इज़ फॉर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है ये कह लें कि वो बुनियादी एलिमेंट है जिसके लिए सारा खलारा डाला गया। एक बिजनेस जो है उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो आउटपुट है, ठीक है जी, आइदर वो एक टेंजिबल गुड्स की सूरत में है या इनटेंजिबल गुड्स की सूरत में है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपका कह लें कि अल्टीमेटली उसके लिए ही सारी एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं। अब उसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे कह लें कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट है, ये इसके अंदर प्लानिंग और डेवलपिंग होती है फॉर द राइट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब ये जो प्रोडक्ट मिक्स है इसके अंदर कौन कौन से डिसीजन होते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले इसके अंदर होता है साइज़ एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपने जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ और वेट क्या रखना है, ठीक है। अगर वो लेंथ के अंदर है तो उसकी क्या लेंथ जो है वो कितनी लेंथ के अंदर अवेलेबल होगी। अगर वो जो है उसका वेट है तो उसका वेट जो है वो कितने वेट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बाज़ार के अंदर जो घी है वो 250 ग्राम से लेकर 250 ग्राम का भी होता है, पैकिंग होती है, 500 ग्राम की भी पैकिंग होती है, 1 केजी की भी पैकिंग होती है। इसी तरह से जो है वो 2.5 केजी की भी पैकिंग होती है, 5 केजी की भी पैकिंग होती है, ठीक है जी। और इस तरह से जो है वो डिफरेंट वेट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर साइज़ की बात की जाए तो वो अगर लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग, उसका साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट होगी। तो आप जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करने जा रहे हैं, आप उसको कितने साइजेस में और कितने वेट डायमेंशंस के अंदर ऑफर करेंगे, दिस इज़ योर फर्स्ट इंग्रेडिएंट। उसके बाद है जी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितनी मिकदार के अंदर जो है वो आपने प्रोडक्ट्स जो है वो बनानी है। अभी आज फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, एक पर्सन जो है उन्होंने क्लेम किया था कि जी पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है वो जल्द ही N95 मार्क्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन के अंदर उनकी जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा वो 1 लाख पर डे होगा, 1 लाख पीसेस पर डे। तो आपने जो प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, अल्टीमेटली वो कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने जो है उसको तैयार करना है। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है जी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है जी। प्रोडक्ट जो है वो आप हायर क्वालिटी पे लेके जाएंगे, मीडियोकर क्वालिटी होगी, लोअर क्वालिटी भी क्या उसके अंदर होगी, ठीक है। तो यू विल डिफाइन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मार्केट के अंदर सेलफोन जो हैं
वो सेल फोन जो हैं उनके अंदर किस चीज़ का डिफरेंस है, उनके अंदर उनके डिज़ाइन का डिफरेंस है। या फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मार्केट के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कार्स डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, तो उनका क्या डिफरेंशिएशन है। एक ही कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप होंडा की एग्जांपल लेते हैं, तो होंडा जो है वो अगर आपको स्विक है तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट नज़र आएगा, होंडा सिटी है तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट नज़र आएगा। उसके बाद है जी प्रोडक्ट रेंज। ठीक है जी, प्रोडक्ट रेंज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपकी प्रोडक्ट मेन है, उसके अंदर कितनी कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर होंडा सिटी की एग्जांपल ली जाए तो होंडा सिटी जो है 1.3 भी है और 1.5 भी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सुजुकी की बात करें तो सुजुकी अगर कल्टस ऑफर करती है तो सुजुकी कल्टस जो है वो VXR, VXL और उसके बाद जो है वो AGS ऑटो गियर शिफ्ट जो है वो आपको ऑफर कर रही है। इसी तरह से एक प्रोडक्ट जो है उसके अंडर कितनी फर्दर वेरिएशंस अवेलेबल हैं, दिस विल बी प्रोडक्ट रेंज। उसके बाद है जी ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल सेलफोन होता है, कंपनी सैमसंग है, कंपनी हुआवे है, कंपनी वीवो है, ठीक है, ओप्पो है। तो कंपनी जो है वो जब सेलफोन लॉन्च करती है तो उसको एक स्पेसिफिक टैग लगाती है, उसको एक स्पेसिफिक नेम देती है, दैट विल बी द ब्रांड नेम। उसके बाद उसकी पैकेजिंग का क्या तरीकाकार होगा। हम मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं, उसकी पैकेजिंग का एक अपना क्राइटेरिया है। हम मार्केट से जो है वो कोई ग्रॉसरी की चीज़ें बाय करते हैं, उनकी पैकेजिंग का एक अपना जो है वो प्रोडक्ट तरीकाकार होता है। उसके बाद है प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग ये है कि जब आप उसको डेवलप करते हैं तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल करने से पहले उसका ट्रायल होता है। ठीक है जी, उसको ट्रायल के डिफरेंट जो है वो उसके क्राइटेरियाज हैं। आप उसको जो है वो अपनी कंपनी के अंदर ट्राई कर सकते हैं या आप उसको जनरल पब्लिक में ला के जो है उसको ट्रायल पीरियड के अंदर जो है वो रन करके वहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कि अपने रिजल्ट्स को जो है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। उसके बाद उसकी वारंटीज़ हैं कि आप उसके साथ जो है वो किन किन चीज़ों के लिए जो है वो कमिटमेंट्स कर रहे हैं कि ये चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या ये चीज़ें जो हैं इनकी हम जो है वो आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि जी ये चीज़ें जो है इनके ख़राब होने की हम जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद है जी आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज ये कि क्या आप चीज़ें बेचने के बाद उन चीज़ों को रिपेयर करके देंगे, ठीक है, या उनकी रिप्लेसमेंट करके देंगे, ठीक है, उसके बारे में आपने जो है वो डिसीजन करना है। तो ये है आपका पहला P, दैट इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्ट। सेकेंड है जी प्राइस। अब देखिए प्रोडक्ट तैयार हो गई, ठीक है, एक सेलफोन आपने तैयार कर लिया, ठीक है, एक कंपनी ने जो है वो एक व्हीकल तैयार कर ली, अब उसको आपने किस प्राइस पे कस्टमर को सेल करना है। अब जो प्राइस का डिसीजन है उसके बारे में जो है वो आप जो है वो कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हुए प्राइस का डिसीजन करेंगे। ठीक है जी, तो प्राइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है जी, और ये डिटरमिन करता है कि हमारी जो सेल्स है वो कितनी होगी और प्रॉफिट मार्जिन्स कितने होंगे। अब प्राइस मिक्स के अंदर जो है वो क्या डिसीजन होता है, वो हम डिसीजन करते हैं रिगार्डिंग द बेसिक प्राइस। क्या उस पर डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, क्या अलाउंसेज हो सकते हैं, क्या हम उस पर जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर करेंगे, क्या उस पर जो है वो फ्रेट पेमेंट होगी, क्या जो है वो कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस उसमें से सेपरेट पे करने पड़ेंगे या हम खुद बियर करेंगे। जैसे हमारे फास्ट फूड चेन्स हैं, वो कस्टमर को जब डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर करते हैं। इसी तरह से जो हमारी प्राइस पॉलिसी होती है ये डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स पे। ठीक है जी, आप जिन चीज़ों की कॉस्ट कम है ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस भी कम होगी, जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। डिग्री ऑफ कंपटीशन, जिन प्रोडक्ट्स का आपस में कंपटीशन स्टफ है ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, उनकी ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होगी। ठीक है, और इसी तरह से कस्टम्स ऑफ ट्रेड है कि उस इलाके के अंदर जो है जिस इलाके में आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो क्या कीमतें जो है वो डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो है ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड एलिमेंट है। तो इसके अंदर प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व क्या है कि ये करता है कि कस्टमर को आपने अपनी प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी के बारे में जो है वो इन्फॉर्म करना है और उसको जो है वो स्टिमुलेट करना है, आपने उसको उभारना है कि वो हमारी चीज़ें खरीदें। ठीक है, तो प्रमोशन मिक्स के अंदर जो है वो कंसिस्ट करती है ये सेल्स प्रमोशन पे, एडवर्टाइजिंग पे और पर्सनल सेलिंग पे। ठीक है जी, ये एडवर्टाइजिंग को हमें जो है वो अलग से भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है जी प्लेस, हमारी प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल होगी। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पे ऐड चल रही थी कि जो हमारे टपाल कंपनी है, ठीक है जी, तो टपाल कंपनी जो टी बैग्स बनाती है, अब उसमें ग्रीन टी के भी हैं और नॉर्मल टी के भी हैं। तो नॉर्मल जो टी हम पीते हैं उसका उन्होंने इलायची फ्लेवर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो साथ में एडवर्टीजमेंट में मेंशन था कि ये अभी बड़े शहरों के स्टोर्स पे दस्तयाब है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस जगह पे कस्टमर को जो है वो दस्तयाब होगी, ठीक है जी, उसके बारे में जो डिसीजन है वो आपका फोर्थ एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड प्लेस। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो कस्टमर को किस प्लेस पे दस्तयाब होगी और किस तरह से दस्तयाब होगी, ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसका जो है वो प्रोसेस क्या होगा,
ठीक है, उसका क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्ट का, इस बात के बारे में तय करना जो है वो आपका प्लेस के अंदर जो है इंक्लूड होता है। ठीक है जी। अब उसमें जो है वो आमतौर पे तो चीज़ें जो होती हैं वो होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू सेल की जाती हैं, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव ये होता है कि कंपनी खुद अपनी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट जो है वो कह ले कि सेटअप कर ले, कंपनी खुद चीज़ें बनाए, अपनी दुकानें उसकी अपनी हो, वहाँ पे वो चीज़ें सेल कर ले। जैसा कि हमारे गोरमे बेकरी है, गोरमे की जो प्रोडक्शन हो रही है, गोरमे मिल्क है या गोरमे के अदर जो कह लें कि बेकरी आइटम्स हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ही रिटेल आउटलेट्स पे लाकर उनको सेल आउट कर देते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर इन 4 बुनियादी कह लें कि एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के बारे में हमारा डिसीजन होता है, और ये 4 मिलके जो है वो ओवरऑल हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है उसको डिफाइन करते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं आपके सामने, इसमें जो है वो आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो है जी प्रोडक्ट, ये है प्राइस, ये है प्रमोशन और ये प्लेस। अच्छा, प्रोडक्ट डिफाइन होगी, प्रोडक्ट बनेगी, उसकी प्राइस डिसाइड होगी, आप फिर उसकी प्रमोशन करेंगे और प्रमोशन के साथ फिर उसको आप जो है वो अवेलेबल फॉर कस्टमर जो है वो करेंगे मार्केट के अंदर, सो दैट कि आपका कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर सके। प्रोडक्ट के अंदर डिसीजन ब्रांडिंग के बारे में, सर्विसेज के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, प्राइस के अंदर डिस्काउंट, ऑफर पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज, ठीक है, प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, और मार्केटिंग जो प्लेस है वहाँ पे मार्केट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में डिसीजन होते हैं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जो है वो आप बुक से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है जी। और अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप अलग से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस आलमी वबा कोरोना वायरस से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।